हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट नाइट डार्क ट्रिप। तो इस वीडियो में मैं इल्यूमिनाटी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत हवा फैला हुआ है आजकल में हर जगह पे। हर जगह इल्यूमिनाटी का नाम है। लोग कह रहे हैं कि लोगों ने अपनी आत्मा बेच दी है शैतान को और इल्यूमिनाटी बन गए हैं, इनकी तरक्की हो रही है, हम अपनी आत्मा बेचकर पैसे कमा सकते हैं। तो इन सब जो सवाल उठी जा रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के तौर पे, इन सब का मैं आज थोड़ा सा मतलब कि डिटेल में आंसर देने वाला हूँ। अब मेरे पास पक्का जवाब तो है नहीं है पूरा इनके बारे में, पर लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि 16 सेंचुरी में एक एडम वाइसॉफ नाम के आदमी ने बनाई थी। ये आदमी इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने 1615 16वीं या 15वीं शताब्दी के बीच में इल्यूमिनाटी की स्थापना की थी। और उन्होंने इसकी स्थापना एक सीक्रेट सोसाइटी के तौर पर ही की थी, मतलब कि इसके मेंबर सीक्रेट हैं, जिसको रखना उसको अलग से इनविटेशन भेजा, वो लोग आए मिले। तो ये जो चीज़ है, सबसे पहले की ये बात, ये लोग कौन थे, कैसे थे, क्या करते होते थे जब ये लोग जुड़े थे। ये लोग वो लोग थे जो बिल्डिंग्स बनाते थे उस टाइम पे, उस सदी में। तो इन लोगों को ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि ट्रायंगल एक ऐसी शेप है, मतलब कि अगर आप किसी दो लाइंस के ऊपर एक ट्रायंगल डाल दो तो वो एक घर बन जाता है ड्राइंग के मामले में। और ट्रायंगल ही इनकी पावर है। ट्रायंगल ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मतलब कि उसको अटूट है वो, उसके हर एंगल 60 डिग्री के ऊपर है, मतलब कि उसका टोटल 180 डिग्री है एंगल्स का। तो ट्रायंगल एक अपने आप में बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ फिगर है। तो इसलिए ट्रायंगल को ये लोग यूज़ करते थे। ये लोग वो थे जो लोग जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री या फिर घर बनाने का, आर्किटेक्चर का काम करते थे। तो इन सब लोगों को जोड़कर एडम वाइसॉफ ने इल्यूमिनाटी स्थापित कर दी 16वीं शताब्दी में। अब इसके बाद हुआ क्या, नाइट्स टेम्पलर आ गए और भी चीज़ें हो गई, लोगों को पता लगने लग गया इनके बारे में। अब इल्यूमिनाटी में था क्या, ये लोग इतने ताकतवर लोग थे, जैसे कि सपोज़ करो अब मैं एक ग्रुप का मेंबर हूँ, इनका ब्रदरहुड बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब ये एक दूसरे की बैक हमेशा रखते ही रखते हैं। अब जैसे कि सोचो मैं एक ग्रुप का मेंबर हूँ जिसमें 100 लोग करोड़पति हैं, मिलियनर लोग रहते हैं 100 के 100 उस ग्रुप में, और मैं अगर उस ग्रुप का मेंबर बन जाऊँ तो मेरे लिए भी 100 दरवाजे खुल जाएंगे ना पैसे कमाने के, क्योंकि मैं उन 100 लोगों के ग्रुप का मेंबर हूँ। वो लोग देखेंगे मेरे पास कुछ नहीं है तो वो लोग मुझे देंगे। तो इस वजह से इसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, ब्रदरहुड की वजह से। परंतु हुआ ये था, बाद में वहाँ के राजा को पता चल गया था और उन्होंने इसको बंद करवा दिया, जिसकी वजह से 18 सेंचुरी में इल्यूमिनाटी ऑफिशियली क्लोज हो गई थी, कि जैसे कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है। परंतु ये बात भी झूठ है। इस बात के बाद ये और भी ज़्यादा सीक्रेट सोसाइटी बन गई। इल्यूमिनाटी अकेली एक सीक्रेट सोसाइटी नहीं है। पहले के टाइम में जब मिडिवल एजेस में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई ब्रदरहुड के नाम पर, कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। पर लेकिन ये वाली जो है इल्यूमिनाटी, ये इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने नेपोलियन की वॉर की पूरी फंडिंग की है, वर्ल्ड वॉर 2 की फंडिंग की है। इन लोगों ने पैसे दिए हैं इन लोगों को ये जंग लड़ने के लिए। गन पाउडर की इन्वेंशन में इनका बहुत बड़ा हाथ था। इन लोगों ने मतलब अंधा पैसा बहाया है, और अभी भी स्विस बैंक वगैरह के मालिक यही लोग हैं। हमारी संपत्ति और दौलत के मालिक यही लोग हैं। कले अकेले इल्यूमिनाटी ही नहीं है, और भी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, जैसे गोल्डन हर्मिटेज, डॉन और फ्री स्कल एंड बोन्स, फ्री मेसनरी, इस तरह की और भी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, जो कि मतलब कि हम से ऊपर के लेवल के लोग हैं। अब भला ऐसा क्यों है, ये लोग ऊपर के लेवल के क्यों हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है पीछे से। जैसे कि इनका ब्रदरहुड होता है, अगर मेरे पास 100 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी नौकरी करते हैं, वो लोग मुझे जॉब दिलवा सकते हैं, तो मेरे पास 100 दरवाजे होंगे खुले अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प करने के लिए। परंतु बात ये है, लोग ये भी कहने लग गए हैं शैतान को आत्मा बेच दी आप लोगों ने, अगर आप इल्यूमिनाटी हैं तो आपने शैतान को आत्मा बेच दी। ये वो ये सब कुछ बिल्कुल सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि शैतान आपको आंखों के सामने दिख रहा होता है और आपसे काम करवाता है, आपकी आत्मा ले जाता है। नहीं, ये सब जादुई रिचुअल्स होती हैं इस चीज़ों को करने के लिए, ये बात मैं मानता हूँ। इन्वोकेशन हो जाती है, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आपके सामने आके डेविल खड़ा हो जाएगा। वो अगर कभी भी आपको मिलेगा शैतान, तो किसी आदमी के रूप में मिलेगा। कोई आदमी ही होगा जो वो बनकर आएगा आपकी ज़िंदगी में।
तो ये आत्मा बेचने का सीन जो यूएसए से बहुत ज़्यादा फैला है, जेजी, लेडी गागा, केशा, ये सब लोग ट्रायंगल बनाती हैं, बीच में से आँख दिखाती हैं, आई ऑफ हॉरस, ये सारे सिंबल्स दिखाए जा रहे हैं। अब इसका चक्कर इसके पीछे ये है, ये लोग खुद चाहते हैं कि एक तरफ से ये लोग सीक्रेट भी रहें, दूसरी तरफ से हर बंदे के दिमाग में भी रहें। ये वो लोग हैं जो शुरू से मीडिया को कंट्रोल करते आ रहे हैं। हम लोग क्या देखते हैं, सोचते हैं, सब कुछ इन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अकेली इल्यूमिनाटी ही नहीं, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं। ऐसी 5-6 हैं। जैसे अब एक रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, जिन लोगों के पास जो लोग जितने भी बैंक है दुनिया में, कितने सारे बैंक है यूरोप में, उनको ओन करते हैं। अब वो लोग कितने अमीर होंगे ये आप हिसाब लगा सकते हैं। पर किसी ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली का नाम आज तक नहीं सुना होगा। वो लोग छुपे हुए हैं, पर लेकिन ये काम करते जा रहे हैं ज़ोर शोरों से। तो आत्मा बेचने का सीन ये है कि जब जैसे कोई आर्टिस्ट है, वो एक रिकॉर्ड लेबल को साइन कर लेता है, तो अब उस रिकॉर्ड लेबल को साइन करने के बाद, जैसे ही वो साइन करेगा, रिकॉर्ड लेबल वाले उसको काफ़ी सारी अच्छी अमाउंट दे देंगे पैसों की। जैसे 20 मिलियन दे दिए, 40 मिलियन दे दिए, और उसके गाने डाल दिए उन लोगों ने। अब हो ये अगर कि उसके गानों का अच्छा रिस्पॉन्स ना आए, तो वो लोग उसको शेल्फ पे रख देते हैं, जो आर्टिस्ट होता है। तो अब ये जो आर्टिस्ट है और म्यूज़िक नहीं बना सकता, पता नहीं कितने साल, जितने साल का भी इसका कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल 10 साल के लिए, ये आदमी अब नहीं कर सकता ऐसा कोई भी काम म्यूज़िक बनाने का। और रिकॉर्ड लेबल उसका म्यूज़िक रिलीज़ नहीं कर रहा है। इसलिए ये लोग बोलते हैं कि मैंने शैतान को अपनी आत्मा बेच दी। उसका दूसरा मतलब यही है कि जिस जिस बंदे ने भी एक रिकॉर्ड, काफ़ी हर हर एक रिकॉर्ड लेबल इस तरह का नहीं है, पर अमेरिका में ऐसे काफ़ी सारे रिकॉर्ड लेबल्स हैं जो कि इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि जिसे इल्यूमिनाटी कहा जाता है, ये सब कुछ। पर लेकिन जो ये लोग रिकॉर्ड लेवल वाले भी हैं, ये भी काम करने वाले ही हैं इल्यूमिनाटी के आगे। और भी सीक्रेट सोसाइटीज़ रही हैं, जैसे येल यूनिवर्सिटी में आज तक की एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है, उसका नाम है स्कल एंड बोन्स। जॉर्ज बुश भी उसके मेंबर थे, वो काफ़ी बड़े लेवल की चीज़ थी। तो ये सब है इल्यूमिनाटी की कॉन्स्पिरेसी का झोल। अगर आप लोग सोचते हैं कि आप ज्वाइन कर पाएंगे, अपनी आत्मा बेच पाएंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप उनके पास तक नहीं पहुंच सकते। वो लोग आपके पास पहुंचेंगे जब उनको आपकी ज़रूरत होगी, या बाई चांस आप भी उनके पास पहुंच सकते हैं, पर उसके लिए आपके पास कोई टैलेंट या फिर कुछ ना कुछ होना चाहिए। बेकार आदमी जो सारा दिन कुछ नहीं कर रहा है, उनके लिए इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना नामुमकिन है। बंदे के हाथ में कुछ होना चाहिए जो उन्हें चाहिए हो बदले में तुमसे। ऐसे इल्यूमिनाटी ज्वाइन की जाती है, या कोई भी सीक्रेट सोसाइटी हो। नेट पे बहुत सारे हैं कि इतने पैसे डॉलर डॉलर पे कर दो, मेंबर बन जाओ, वो सब कुछ फालतू है और सच नहीं है। नेट के ऊपर सीक्रेट सोसाइटीज़ बहुत ओल्ड स्कूल तरीके से काम करती हैं, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल तरीके से। मतलब कि इनका सब कुछ ऐसे है कि लेटर्स में बात करेंगे, कोड वर्ड्स में बात करेंगे, आपके साथ मीटिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत छुप कर करेंगे जो कुछ भी ये लोग करेंगे। तो ये था सब कुछ जो इल्यूमिनाटी के बारे में जानता हूँ। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।